हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? और आज मुझे ये वीडियो बनाना बस एक मजबूरी थी, मतलब बहुत ज़रूरी था। ऐसे कोई फोर्स ऑफ द एनर्जी जो मुझे बस ये मैसेज दे रही है, ये मजबूर कर रही कि मुझे आपसे बात करनी है। क्योंकि ये 2 दिन की जो एनर्जी थी, ये शायद किसी की लाइफ का बिल्कुल एक वो पॉइंट था कि जहाँ से सारी बाउंड्रीज टूटनी है, सब चीज़ें ट्रांसफॉर्म होनी है। एक ऐसी मे बी कल की रात जो जिसकी थी 14 की नाइट, किसी के लिए शायद बहुत ही ज़्यादा ऐसी नाइट थी कि जहाँ पर शायद अब बस सारी बाउंड्रीज, सारी लिमिट्स, सारी टॉलरेंस, सारा फियर अब ख़त्म, राइट। और ये या मे बी कि 2-3 दिन से आप एक शेकिंग एनर्जी में थे, कुछ ऐसा कि जो कि लाइक कई दिन से एक ऐसी एनर्जी बनी हुई है जैसे कि कुछ तो अब ख़त्म होना है, कुछ नया शुरू होने के लिए। या मे बी आपकी लाइफ में बहुत सारा ट्रिगर्स, बहुत सारे टेंशन्स, फैमिली ट्रिगर्स, बच्चों के ट्रिगर्स, बड़ों के ट्रिगर्स, मतलब हर प्रकार से कुछ ऐसी, जैसे कि आप पावरलेस हो रहे हो, बट फिर भी आपके अंदर, लेकिन अब इस पार या उस पार एक फायरी एनर्जी थी। ओके, एज इफ कि अब इस चेन को, इस पैटर्न को ब्रेक करना ही है। अब मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। अब एक साइकिल का एंड होना ही पड़ेगा, अब एक पैटर्न का को ब्रेक होना ही पड़ेगा, वॉट एवर। सो हम लोग क्या होते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बेसिकली आपने कई सालों सुना होगा कि वी आर हियर टू लिमिट, टू चेंज, टू ब्रेक द साइकिल, ब्रेक द प्रोग्रामिंग, ब्रेक द लिमिटेड प्रोग्रामिंग ऑफ द सोसाइटी, वॉट एवर। ठीक है, बट क्योंकि हम माइंड से ऑपरेट करते हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है प्रोग्रामिंग को ब्रेक करना। एक से समथिंग इज स्टॉपिंग यू कि कैसे कैसे करूं, कैसे, ये ठीक नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, बच्चे क्या बोलेंगे, स्पाउस क्या बोलेंगे, वॉट, या पता नहीं यार ये ठीक नहीं है, आगे क्या होगा, वॉट एवर योर माइंड इज स्टॉपिंग। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि आपकी जर्नी पूरी नहीं हो रही है, आपके डीएम भी स्टक हैं। तो कल अब मैं कनेक्ट करती हूँ इस एनर्जी को। ये एक मैंने बहुत ही पहले एक प्रीवियस चैनलिंग में कहा था कि ये एक बहुत ही पावरफुल मंथ है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी पैक। मतलब आपको फुल मून आया था विद एक्लिप्स, और आपका इक्विनॉक्स आएगा विद सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। आज मैंने आरती को सुबह सेशन में यही कहा कि इस बार तो एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, फुल मून लूनर एक्लिप्स और इक्विनॉक्स सोलर एक्लिप्स, एक के साथ एक फ्री। लेकिन बहुत ही ज़्यादा डेंस पावरफुल मंथ, एंड दिस इज एक्चुअली फॉर मी अ ट्रांसफॉर्मेशनल मंथ। फॉर मी, या तो आप इस पार या उस पार, you will break a cycle, you are going to break the limited programming. You are actually, आप जिसके लिए इनकारनेट हुए हो वो अब आप करोगे। तो ये चैनलिंग बनाने का मकसद क्या है? बिंदास करो यार, क्योंकि जब आप करोगे ना, उसके बाद के आगे के मंथ्स यू विल हैव एवरीथिंग यू मेंट टू बी, not you are desiring. There's a vast difference between I desire and I meant to be. I desire means, suppose कि एग्जाम्पल देती हूँ रिसर्च का। I desire, मुझे स्टोनहेंज जाना है to repair the grid, but there is maybe it is difficult for me how I will go, right? Maybe difficult to finance going there, वीज़ा नहीं मिलेगा, difficult to आपस में पास टाइम नहीं है, या कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लॉट्स ऑफ द थिंग, बट आई एम डिजायरिंग, राइट। एंड मेंट टू बी मतलब
effortlessly. I'm meant to be go there. I'm meant to repair the grid in the Stonehenge, and I'm meant to repair so many grids and throughout the world. And I claim this energy. I'm meant to repair the grids of entire world throughout my long life with my twin flame and my family. Right? I'm meant to do this. तो meant मतलब होता है effortlessly. तो अभी आगे आपको वो सब चीज़ मिलनी है फिर जिसके लिए आप बने हो. You're meant to be, right? Not you are desiring. But twin flames, ये जो समय है, I understand कि बहुत difficult समय है. You have to literally cut your boundaries, your limited. मतलब हम इन वन वर्ड इन ईजी वे अगर मैं समझाऊँ तो जो भी लिमिटेड प्रोग्रामिंग है आपकी, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ में, उन प्रोग्रामिंग को आपको बिल्कुल भी जज नहीं करना है कि ये सही है या ये गलत है. नहीं, बस ये प्रोग्रामिंग मुझे एंड करनी है यहीं पर. आई हैव टू ब्रेक दिस साइकिल राइट हियर. I have to do justice with my twin flame journey. I am not at all settling myself with the breadcrumbs. I will be the star of my own movie. I will fill my cup my own, and every impossible thing will be possible for you. And believe me, if you are ready, वो जो fear है वो फियर बहुत इजीली आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा उस साइकिल को ब्रेक करने में. क्योंकि सबकी साइकिल्स अलग हैं, सबके लिमिटेड प्रोग्रामिंग्स अलग हैं, सबके पैटर्न्स अलग हैं. ठीक है, तो आपको अब आपकी वो टॉलरेंस, आपकी वो पेशेंस अब ख़त्म हो चुकी है. ये जो एनर्जी है ये सरफेस पे लेके आ रही है. वॉट एवर इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू. और सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है वॉट एवर इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू, इट विल बर्न. उसको बर्न होना ही होगा राइट हियर राइट नाउ. सो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ के पैटर्न्स क्या हैं, मैं किस लिमिटेड प्रोग्रामिंग को ब्रेक करने के लिए आई हूँ, मैं कहाँ मैं अपने साथ अपनी जर्नी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, तो आपको आप ही के जो कार्मिक्स हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपके बॉस हों, आपके बच्चे हों, आपके बड़े हों, व्हाटएवर, सब आपको प्रोवोक करेंगे. दे एक्चुअली हेल्पिंग यू कि ब्रेक करो, तुम इसके लिए आई हो. यू कैन नॉट सेटल योर सेल्फ इन द ब्रेड क्रम्स. एंड इसी के साथ सोलर एक्लिप्स के साथ यूनियन फ्रिक्वेंसी भी चालू हो रही है. मतलब यूनियन फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बट जिसमें कि मैंने प्रीवियस चैनल में डीएम की जो एनर्जी बताई थी वो 100%. तो आप प्रीवियस चैनलिंग देखिए जिसमें डीएम ने बताया है. आई डोंट वांट टू रिपीट हियर. तो वो 1000% और स्ट्रॉन्ग हो गई है. मतलब कि अब आपका यूनियन होना ही है. नथिंग कैन स्टॉप बट ओनली यू विल स्टॉप. अगर आपने अपने जो आपके हिस्से में जो लिमिटेड प्रोग्रामिंग्स आई हैं जिस पे आपने काम नहीं किया है, एंड यू हैव टू ब्रेक द साइकिल, यू हैव टू ब्रेक योर प्रोग्रामिंग, और आपने अच्छे काम नहीं किया, तो आपके लिए वो यूनियन नहीं है. राइट? तो हर रेसिस्टेंस जो आपकी लाइफ में आ रहा है इज़ नॉट नॉर्मल. प्लीज़ आप कंफर्ट जोन में मत जाइए इस जर्नी में. आपको इस जर्नी पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जीज़ हैं जो सपोर्ट कर रही हैं आपको आपकी जर्नी पूरी कराने में. ऐसे नहीं होता है कि आपने भगवान से कहा भगवान जी मेरी जर्नी पूरी कर दो, वो आएंगे, छड़ी घुमाएंगे, जर्नी पूरी हो जाएगी. आपको अपनी सारी वो साइकिल्स को एंड करना पड़ेगा, उन पैटर्न्स को ख़त्म करना पड़ेगा विच इज़ नॉट एट ऑल सर्विंग यू. ठीक है, आपको लोग कह सकते हैं कि यू हैव चेंज, तुम अब बहुत एरोगेंट हो गई हो, घमंडी हो गई हो, तुम बहुत ऐसी हो गई हो. आपको पूरा भला बोल सकते हैं क्योंकि आप प्रोग्रामिंग को ब्रेक कर रहे हो ना. आप सोसाइटी प्रोग्रामिंग, आपका साइलेंस अब ख़त्म हो चुका है, आपका वो पेशेंस ख़त्म हो चुका है. अब आप
सेटल नहीं हो रहे हो आप, तो हो सकता है कि लोगों को लगे कि यार तुम तो अब बहुत बदल गई हो, बुरी हो गई हो, बुरे हो गए हो, वॉट एवर। इट्स ओके। हम क्या हैं हमें किसी से नहीं जानना है, परमात्मा जानता है हमें। ठीक है। सो एट द एंड बहुत सारे विशेष की जो ये यूनियन, ये सोलर एक्लिप्स जो आ रहा है, भले ये एनर्जी शेकिंग है, फायरी है, वॉट एवर, बट दिस इज ब्रिंगिंग ऑल ट्विन फ्लेम कपल यूनाइटेड फॉर एवर। इस सोलर एक्लिप्स का पर्पस सिर्फ आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए एक करना है। I am claiming this statement, which is channeling from me as a divine instrument. I am right now of the God. आप भी क्लेम कीजिए। और आगे जसप्रीत की कहानी बहुत ही खूबसूरत है, इसका मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि जसप्रीत मुझसे 5 साल से जुड़ी हुई है। शी इज़ इन द यूके, और बट क्योंकि वो भी आप ही की तरह थी, लिमिटेड प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल था। अपनी प्रोग्रामिंग को ब्रेक करना, अपनी मैरिज में से स्टैंड लेना, वॉट एवर। और उसने लिटरली इनर वर्क तो किया, बट प्रोग्रामिंग को ही ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगा दिया, और जर्नी बहुत डिले हो गई थी उनकी। बट एट द एंड शी गॉट समथिंग। वो क्या है, अब हम जसप्रीत से सुनते हैं। ठीक है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो दीदी, नमस्ते। आप कैसे हो? होप आप ठीक हो। हम ठीक हैं दीदी, मैं ठीक हूँ, आपका आशीर्वाद है। दीदी सबसे पहले तो मैं हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप हमारे लिए इतना करती हो। कभी आप हमारे लिए अच्छा अच्छा इनर वर्क लेकर आती हो, पावरफुल इनर वर्क, और कभी इतनी भी अच्छी चीज़ें हमारी लेकर आते हो। तो दीदी आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करनी चाहती हूँ। जो मैंने आपसे नेकलेस लिया था, ऑर्डर किया था, वो मुझे मिल गया था। और उस मिलने के बाद जो 10 मिनट में जो मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दीदी जब मुझे वो आपका नेकलेस मिला, मैंने पोस्ट को खोला और सबसे पहले मैंने आपको मैसेज किया कि दीदी मुझे नेकलेस मिल गया है। उसके दीदी तुरंत 2 मिनट के बाद मेरे डीएम का मुझे मैसेज आया। मतलब मुझे फ़ोन आया। हमने जैसे रेगुलर बातें करते हैं, हम वैसे ही बातें कर रहे थे। पर दीदी उस दिन उसने मुझे वो सब कुछ बोला जो मैं पिछले 18 साल से जो सुनना चाहती थी। हम एक दूसरे से पिछले 18 साल से जानते हैं, लेकिन हाँ, उसकी शादी कहीं और हुई, मेरी शादी कहीं और हुई। हम एक नहीं हो पा रहे, लेकिन हम टच में थे। कभी टच में रहते थे, फिर 2 साल गैप रह मतलब गुम रहते थे, फिर बात करते थे, फिर कहीं गुम रहते थे। लेकिन अभी जब से मैंने आपसे बात करनी शुरू की है लास्ट 5 ईयर से, तो पिछले 3 साल से हमारी रेगुलर ही बात हो रही है। बहुत अच्छे से बात होती है। कभी ऑन ऑफ होता है, लेकिन बात अच्छे से होती है। पर दीदी उसने कभी ये नहीं बोला था कि हाउ ही इज़ फीलिंग अबाउट मी, हमेशा मैं ही बोलती थी। पर दीदी जिस दिन मुझे नेकलेस मिला, जो 18 साल में नहीं बोला, नेकलेस मिलने के 10 मिनट के बाद उसने मुझे वो सब बोला। तो हमारी रेगुलर बात हुई, तो मैंने बोला कि जो हमारा प्यार है एक तरफ से है। बोलता है कि नहीं, मेरा प्यार एक तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा है। वो डिफरेंट बात है कि मैं कभी तुमको बता नहीं सका और मैं बोल नहीं सका, लेकिन मैं फ़ील कर सकता हूँ कि मैं तेरे लिए क्या फ़ील करता हूँ। मुझे बोलते हैं कि एक इंडिया में सीरियल आता है टीवी का, जब मैं उसको देखता हूँ तो हम दोनों को फ़ील करता हूँ। वो एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है, उस लड़की का रीबर्थ हुआ है और वो कैसे उस इंसान को प्यार करती है। बोलता है कि वैसे ही हमारा प्यार है। बोलता, और उसने एक और बात कहा कि जो मुझे अच्छा नहीं लगा उसे बोलना चाहिए था, लेकिन उसने बोला। बोलता है कि तू मेरे लिए भगवान की तरह है, मैं तुझे अपना भगवान मानता हूँ। ये सुन के दीदी मुझे इतना अच्छा लगा कि जिस बात को मैं कितने सालों से, कितने जन्मों से सुनना चाहती थी, वो नेकलेस मिलने के 10 मिनट के बाद मुझे सुनने को मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरे दिन भी उसने फिर फ़ोन किया। वो बोलता है कि मैं तुमको मिलना चाहता हूँ। उसने ये बातें कभी नहीं बोली थी। ही वो अच्छे से बात करता था, लेकिन उसकी अपनी फीलिंग कभी मुझे नहीं बोली थी। ये फीलिंग मुझे उसने नेकलेस मिलने के बाद बोली। ऐसे ही दीदी तब हुआ था जब मैंने आपसे स्टार्टिंग में वो कर्मा रिलीजिंग वाला नहीं
इनर वर्क बोल दिया था। जिस दिन मैंने पहले दिन वो इनर वर्क किया था, उसी दिन मेरे को रात को सपना आया था कि मैंने एक कहीं भरा हुआ बैग किसी दरिया में फेंक दिया है। तो ये बहुत ही 2 अच्छे एक्सपीरियंस मुझे आपके इनर वर्क और आपके नेकलेस लेने के बाद हुए। दीदी थैंक यू वेरी मच। हम गलतियाँ करते हैं, हम इग्नोर करते हैं, पर दीदी आप हमेशा रास्ता दिखा देते हो। जब कहीं कुछ नज़र नहीं आता ना, तो मुझे आप नज़र आते हो, तो आप फिर मुझे ट्रैक पे लेकर आते हो। मैं पिछले 5 ईयर से हार्ड वर्क कर रही हूँ, लेकिन अभी मुझे पूरा विश्वास हो गया कि एक न एक दिन मेरा हार्ड वर्क ज़रूर सक्सेस होगा, आपके साथ की वजह से। थैंक यू वेरी मच दीदी। आपको बहुत ज़्यादा प्यार हम सब की तरफ से, सारी सोल फैमिली की तरह से। थैंक यू वेरी मच दीदी।